जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं विजया एकादशी। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में जो आने वाली एकादशी है वो विजया नाम से प्रसिद्ध है। वो इस बार जो है 2024 में कब पड़ेगी उसके बारे में आपको बता दूं। भक्तजनों, इस विजया एकादशी का जो महात्म्य है और इसकी जो इसकी तिथि है, ये कब प्रारंभ होगा, कैसे होगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो विजया एकादशी है ये फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी जो है इस बार जो ये 2 दिन पड़ रही है, 6 मार्च 2024 और 7 मार्च 2024। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 6 मार्च 2024 सुबह 6:31 पे प्रारंभ हो रही है। 6 मार्च को प्रातःकाल 6:31 पे जो है एकादशी तिथि का प्रारंभ है और इसका समापन जो है 7 तारीख को सुबह में 4:14 पे एकादशी तिथि संपन्न हो रही है। 7 तारीख की प्रातः काल में 4:14 पे एकादशी तिथि संपन्न हो रही है। तो जो वैष्णव जो गृहस्थी जन है, जो समर्थ जन है, वो 6 तारीख को इस एकादशी का व्रत को करेंगे और जो वैष्णव जन है वो जो है 7 तारीख को इस व्रत को करेंगे, क्योंकि वैसे इस व्रत को द्वादशी युक्त करना ही उचित माना गया है। एकादशी तिथि का जो है द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने का विधान है। इस हिसाब से जो है 7 तारीख को एकादशी का व्रत किया जाएगा और कुछ लोग जो है 6 और 7 तारीख दोनों दिन को इस व्रत को करेंगे। जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपकी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आपका व्रत कीजिएगा, क्योंकि समर्थ जनों को जो है 6 तारीख को ही इस व्रत को करना शेष कर रहेगा और जो वैष्णव जन है उनको जो है 7 तारीख को द्वादशी युक्त जो है इस व्रत को करना चाहिए। और इसका पालन का समय मैं आपको बता दूं, जो लोग 6 तारीख को इस व्रत को करेंगे वो दोपहर में जो है 1 बजे के बाद इसका उद्यापन कर पाएंगे। 1 बजे के बाद 1 बजे से लेके लगभग 3 बजे के आसपास तक इसका पालन का समय रहेगा, क्योंकि सवेरे जो है 7 तारीख को सुबह जो है हरिवासर लग जाएगा। द्वादशी का जो हरिवासर होता है, हरिवासर में जो है इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। और जो लोग 7 तारीख को इस व्रत को करेंगे वो 8 तारीख को सुबह 6:40 से लेके 9:25 के बीच में जो है इसका जो पालना कर पाएंगे। 8 तारीख को सुबह 6:40 से लेके 9:25 के अंदर में जो है इसका पालन का समय रहेगा। भक्तजनों, इस प्रकार से इस जो है विजया एकादशी का व्रत रहेगा। इसका जो व्रत का विधि विधान मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जैसे कि आप जानते हैं ये दशमी के दिन जो है सबको जो है जो सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एकादशी के दिन प्रातः काल में जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके, भगवान सूर्य को नमस्कार करके धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है नमस्कार करके इसकी जो है व्रत की आज्ञा लेनी है और उसके बाद देव स्थान में बैठ करके, एकांत में बैठ करके 1 मिनट के लिए अपने गुरु जी का ध्यान करके जो है मन ही मन गुरु जी से जो है इस व्रत को करने की जो है आज्ञा लेनी है। उसके बाद में अपने जो देव स्थान है, जो ठाकुर जी का जो मंदिर है, वहां पर जो है एक सुंदर घी का दीपक जलाना है और वहां पे जो है आपने एक संकल्प लेना है। संकल्प में जो है हाथ में अक्षत, जल, पुष्प, द्रव्य और सुपारी इत्यादि जो भी है सामग्री, फल इत्यादि लेकर के आप संकल्प लीजिएगा। संकल्प की विधि जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर संक्षेप में विधि आपको मिल जाएगी। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, तिथि, महीना इत्यादि उच्चारण करके आप इस संकल्प को कर लीजिएगा कि मैं इस व्रत को कर रहा हूं या कर रही हूं। तो इस प्रकार से संकल्प कर लीजिएगा। उसके बाद में ठाकुर जी को जो है स्नान इत्यादि करा के पंचामृत स्नान कराएं और
शुद्ध जल से स्नान कराएं, उनको वस्त्र इत्यादि पहनाएं, उनको भोग लगाएं। ठाकुर जी को भोग में जो है श्री हरिनारायण को जो भोग लगता है उनको जो है बिना तुलसी दल के जो है भोग नहीं लगता है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जो तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसी दल को जो है एक दिन पहले यानी दशमी के दिन ही तोड़ करके आप एकत्र कर लेना चाहिए। तो ये जो विजया एकादशी का व्रत है ये थोड़ा और व्रतों से हट करके है। इसका जो विधि जो व्रत का जो प्रारंभ है वह दशमी के दिन ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन सायंकाल शाम के समय ही जो है एक सुंदर कलश की स्थापना करें और उस कलश में जो है वो कलश तांबे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो या फिर मिट्टी का हो, जैसे आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से कलश की जो है स्थापना करें। और उस कलश के में जो है जैसे सप्त धान्य रखें और उसमें कुछ जव इत्यादि रखें। उसमें जो है कलश में पंचपल्लव जो है उसमें डालें और उस पर कंठ में जो है मोली बांधें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके ऊपर भी जो है फिर एक जो ढक्कन रख करके किसी चीज का उस पर जो है जौ रखें और जौ के ऊपर जो है श्रीमन नारायण जी की जो है एक सोने की मूर्ति उस पर स्थापित करें और उस मूर्ति को जो है दशमी के दिन शाम को ही जो है स्थापित करके स्नान से निवृत्त करके उनको जो है स्नान इत्यादि करा के स्थापित कर दें। और एकादशी के दिन जो है प्रातः काल में उठ करके फिर उन जो भगवान जो है जो लक्ष्मण की जो मूर्ति आपने जो कल स्थापना कर रखा है जो मूर्ति है उनको स्नान इत्यादि कराएं, उनको भोग लगाएं, उनका पूजन करें। कोशिश करें कि एकादशी के दिन भर जो है ज्यादा से ज्यादा समय आप उस कलश के पास जो घट स्थापन कर रखा जो कलश स्थापित कर रखा है उसके पास ही आप रहे। उसमें नारायण का जो है नारायण करते हुए भगवान हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण जपते हुए उनके आसपास ही रहें। और रात्रि के समय भी जो है वहीं जो है बैठ करके जागरण करें। इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत करता है जैसे कि इसका नाम है विजया यानी कि हर प्रकार से विजय दिलाने वाला ये जो व्रत होता है तो इसी अपने नाम के अनुसार इसका फल की प्राप्ति मिलती है। आपको जो है हर कामों में हर चीज में जो है इसकी विजय की प्राप्ति होती है। यदि श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ व्रत को किया जाए तो मनुष्य की जो है सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उसको हर किसी कार्य में जो है विजय की प्राप्ति होती है। तो इसकी कथा जो है इस प्रकार से आती है। एक समय जो है देव ऋषि नारद जी ने अपने पिता जो है ब्रह्मा जी से पूछा था कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी है उस व्रत को जो है आप प्रसन्न होकर के मुझसे कहिए, उसका क्या फल है, उसका क्या विधान है, उसको कैसे करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने जब पूछा तो जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने जो है नारद से कहा कि हे नारद जी आपने जो है बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। इस कलयुग में जो है सारे पापों को हरने वाली हर प्रकार से विजय को देने वाली जो विजया नाम की एकादशी है उसका महत्व जो है मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण मैं उसे तुम्हें कहता हूं। तो उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने वाले मनुष्य को जो है हर प्रकार से हर तरफ जो है विजय ही विजय प्राप्त मिलती है। तो उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले जब त्रेता युग की बात थी तो श्री रामचंद्र जी जो है अपने पिता की आज्ञा मान करके जब वनवास को गए तो वहां वनवास में जाकर के वो जो है वहां पंचवटी में जो है वहां रहने लगे और पंचवटी में जब वो निवास कर रहे थे उनके संग में थे उनकी भार्या जो है जनक माता सीता और साथ में भैया लक्ष्मण जी उनके साथ में थे, वहां निवास कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि जो राक्षसों का राजा रावण था उन्होंने जो है माता सीता का हरण कर लिया। तो उससे जो है राम जी जो है मोह को प्राप्त हुए, काफी व्याकुल हुए। उन्होंने जो है सीता जी को ढूंढते हुए जब निकले उनका जटायुओं से उनका मिलन हुआ, जटायुओं को उन्होंने मोक्ष प्रदान किया। उसके बाद वो कबंध नाम राक्षस से मिले, उसका उन्होंने वध किया तो कबंध को जो है मोक्ष दिया। कबंध ने सारा रहस्य उनको बताया। उसके बाद वो माता सौरी से मिले, सुग्रीव जी से मिले और सुग्रीव से उन्होंने मित्रता करके वहां पे जो है वानरों के साथ उन्होंने सहयोग से श्री हनुमान जी ने जाकर लंका में जाकर के माता जनक ने सीता माता का पता लगाया और लंका का विध्वंस किया, लंका जलाई और वहां से माता का पता लेकर के उन्हें रामचंद्र जी को बताया। तो रामचंद्र जी अपनी सेनाओं के साथ जो है सुग्रीव से सम्मति करी, सारी वानर सेना को लेकर के वो जो है समुद्र तट पर आ गई। अब जब समुद्र तट पर आए तो वहां पर आकर के उन्होंने देखा कि
इतना अथाह सागर है और मेरी जो वानर सेना है ये सागर के पार कैसे जा पाएगी। तो उनको इस बार जो है चिंता होने लगी। तो उन्होंने भैया लक्ष्मण से पूछा कि हे भाई लक्ष्मण, ये बताओ अब हम इस भयानक समुद्र को पार कैसे करेंगे, अपनी सेना के साथ को कैसे कर पाएंगे, आप जो है कोई उपाय हमें बताइए, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तो भैया लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराए और कहेंगे, हे महाराज आप जो है आज देव हैं, हे प्राण पुरुषोत्तम आप ही हैं, और द्वीप इस जो है लंका द्वीप के यहाँ द्वीप के मध्य में जो है ये बगदा लभ्य नाम के एक महामुनि निवास करते हैं। हे राघव जी, उनका स्थान यहां से मात्र 2 कोस की दूरी पर है। हे रघुनंदन जी, उन मुनि ने बहुत से ब्रह्मा देखे हैं, अर्थात वो जो है बहुत काल से जो है जी रहे हैं, उनका जो है जीवन बहुत लंबी आयु उनकी है। तो उनको जो हमें जो है उनके पास जाना चाहिए और वही हमें कोई रास्ता बताएंगे। तो उनकी बातें सुन करके श्री रघुनाथ जी जो है अपने जो वानर सेना थी उनमें जो है अंगद, हनुमान, सुग्रीव, रामवंत इत्यादि उनको लेकर के लक्ष्मण जी के साथ जो है बगदा लभ्य मुनि जो थे उनके आश्रम में पहुंचे और उनको नमस्कार किया। वो जो मुनि थे वो दूसरे विष्णु के समान शोभायमान हो रहे थे और रामचंद्र जी को देख करके उन्होंने कहा, हे राजन, आए प्राण पुरुषोत्तम, आपका आना कैसे हुआ। तो उन्हें सारी जब अपनी व्यथा रामचंद्र ने सुनाई तो बगदा लभ्य मुनि ने उनको बताया कि आप जो है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि जो आती है उसका व्रत करो, उसका व्रत करने से निसंदेह आपको जो है विजय की प्राप्ति होती है। तो हमारे जो है पुराणों में ऐसा कहा गया है, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में जो है इसकी कथा आती है कि भाई उन्होंने जो है भगवान ने उनकी जो है इस प्रकार से इस विजय एकादशी को किया। उन्होंने जो है दशमी के दिन सोने का कलश बनवाया और उसमें जो है नारायण की मूर्ति बना करके उसका जो है पूजन किया और एकादशी के दिन उसका पूजन किया, एकादशी की रात्रि में उसका जागरण किया और इस प्रकार से पूजन जागरण करने के बाद द्वादशी के दिन सुबह जो है उस कलश को जो है उन्हें जो है श्री भगवान को जो श्री भगवान का पूजन करके उस कलश को जो है ब्राह्मणों को दान में देना होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार से श्री रामचंद्र ने जो है इस कार्य को किया, उसके कार्य इस व्रत के करने से इस कलश के महादान से, कलश के महादान से उन्होंने जो है उस दैत्यराज जो अजय था उस रावण को उन्होंने उस रावण पर विजय पाई, इसीलिए इसका नाम जो है विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो कहने लगे, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि दशमी की रात्रि में है जो एक कलश का स्थापना करे, एकादशी के दिन सारा दिन उस कलश के समीप रह करके नारायण नारायण करके भजन करता रहे, उनके जो है गुणगान करते रहे, कीर्तन भजन करता रहे। रात्रि में, एकादशी के दिन रात्रि में उस महाकुंभ के सामने बैठ करके जागरण करे, भगवान का गुणगान करे, उनका कीर्तन करे और द्वादशी के दिन प्रातः काल जब पारण का समय हो फिर एक बार भगवान को स्नान कराए, स्नान करा करके उनको गंध, धूप, दीप, चंदन इत्यादि लगा करके फिर उनको नमस्कार करके उन सुंदर माला इत्यादि पहनाए। उसके बाद किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके वो कलश और वो सोने की जो मूर्ति है वो उस ब्राह्मण को दान में दे देवे। ऐसा करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो जो भी कार्य करता है उसको विजय ही विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस विजय एकादशी का जो महत्व कहा गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मैंने आपको इसका वृत्तांत सुनाया, जिस व्रत को स्वयं भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र ने किया था वो महात्मा मैंने आपको कह सुनाया। जो भी मनुष्य इसको इस विधि से व्रत को करेंगे उनके जो है इस लोक में तो जय मिलेगी मिलेगी, उनको परलोक में भी जो है जय मिलेगी, उनको दोबारा फिर इस मनुष्य लोक में जो है 84 लाख योनि में नहीं भटकना पड़ेगा। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो जो है इस एकादशी का व्रत जो है यथाशक्ति करे और इस कथा को, इस व्रत को करने के साथ साथ इसकी कथा को भी सुने, क्योंकि
हम लोग अक्सर देखते क्या है कि कथा, ये जो व्रत तो अक्सर लोग करते हैं परंतु उसकी कथा पूरी नहीं सुनते, इसलिए उनको जो है पूर्ण फल उसका प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना थोड़ा सा समय, 10-15 मिनट की कथा है, उसको समय को निकाल करके इसकी जो है कथा को जरूर सुने, इसके महात्म्य को जरूर सुने। तो महात्म्य को सुनने का इसका फल जो है वाजपेयी यज्ञ के बराबर इसका फल बताया गया है। इसलिए हर जो भी व्रत रखते हैं उनको चाहिए कि कथा को जरूर सुने, जो व्रत नहीं रख पाते हैं उनको भी कथा को सुन पाते हैं। तो जो मनुष्य किसी कारण से इस व्रत को करने में असमर्थ हो तो उन्हें चाहिए कि प्रातः काल में भगवान श्री हरिनारायण का पूजन करके, उनको पूजन करने के बाद में वहां पे जो है प्रसाद स्वरूप फल इत्यादि चढ़ावे और उसका जो है दिन में सेवन करे, अन्न ग्रहण ना करे। तो इस प्रकार से इसका जो है पूजन करेगा, उसको विजय विजय मिलेगा। इस कथा को आप जरूर सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके ज्यादा लोगों को सुनाएं, ताकि उसका फल जो है आपको भी प्राप्त हो। तो इस प्रकार से जो एकादशी का महात्म्य है भक्तजनों मैंने आपको बताया, और आप भी इसको आगे अपने प्रियजनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो है अच्छी अच्छी वीडियो जो है आप तक पहुंचे। अब जो है महाशिवरात्रि का जो व्रत कब है क्या है उसकी वीडियो मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूं, और उसका जो अभिषेक की जो है कैसे कैसे करनी है वो बहुत जल्द ही आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। भक्तजनों आप जो है हमारे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।